प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ मैं पास्टर राजकुमार एक बार फिर आप सब प्रिय भाई बहनों का इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। मेरी प्रार्थना है आज का ये दिन जो परमेश्वर ने हमें दान के रूप में दिया है, इसलिए इसे हम प्रेजेंट कहते हैं, आपके जीवन को अपने अनुग्रह से भर दे। बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, बहुत सारी योजनाएं होंगी और बहुत सारे मन में विचार होंगे, लेकिन आज जब इस सप्ताह में आप आगे बढ़ रहे हैं तो आप जो आने वाली बातें हैं उन्हें देख नहीं पाएंगे। जो आज है वही आप देख पाएंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, विश्वास के साथ देखना प्रारंभ कीजिए। विश्वास देखकर और विश्वास बिना देखे, इसी पर हम थोड़ा सा मनन करने जा रहे हैं। और मेरी आशा यह है कि जब आज आप इस सप्ताह को शुरू करें, विश्वास के साथ कुछ बातों को देखें जो आपने अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन प्रभु आपके लिए वो करना प्रारंभ कर दे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसके 29 वचन में प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्य थोमा से एक बात कहता है। और जानते यीशु क्या कहते हैं? यीशु ने उससे कहा, तूने तो मुझे देख कर विश्वास किया है, धन्य हैं वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। फेथ अनसीन एंड फेथ सीन। हमारा जो शरीर है उसमें सेंसेस ऐसे हैं जो हमें यह भरोसा दिलाते हैं कि यह है। हमारे हाथों से हम छू कर देखते हैं, आंखों से हम देख कर देखते हैं, कानों से सुनकर हम समझते हैं, हम टेस्ट करते हैं। ये सारे लिम्स, ये सारे वो अंग हैं जो हमें विश्वास कराते हैं परिस्थितियों का, अवस्थाओं का। लेकिन प्रभु ने हमें एक और चीज दी है जो हमारी आत्मा है, और वो इससे बहुत अलग है। वो बिना देखे विश्वास करती है। आज जब हम थोमा के जीवन को देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह अपने पुनरुत्थान के बाद अपने चेलों के पास आया और वहां उसके 24 वचन में देखते हैं कि परंतु 12 में से एक व्यक्ति अर्थात थोमा, जो दिदुमस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ नहीं था। यीशु ने पुनरुत्थान के बाद अपने आप को चेलों के पास में लेकर आया, परंतु उस समय थोमा उनके साथ नहीं था। और चेले उस यीशु के हाथ और पंजर को जब उन्होंने देखा, उसे देखकर चेले बहुत आनंदित हुए। उन्होंने इस बात पर विश्वास किया कि हमारा प्रभु पुनरुत्थान को प्राप्त किया और अब वो हमारे साथ है। परंतु उस समय थोमा वहां पर नहीं था, और इसीलिए जब अगली बार जब ये लोग चेले फिर घर के भीतर थे, उस समय थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु ने आकर और बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहां लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। प्रियो, आज बहुत सी बार हम थोमा के चेले बन जाते हैं। थोमा देखकर विश्वास करता है, लेकिन प्रभु चाहता है कि हम बिना देखे विश्वास करें। ये जो देखना है, ये हमारे इंटेलेक्चुअल को बताता है। हम देखी हुई बातों पर कोई भी भरोसा कर सकता है, लेकिन बिना देखी बातों पर विश्वास करना वास्तव में विश्वास है। तो कई बार हम थोमा के चेले बन जाते हैं। थोमा का जो नाम है, उसके 2 नाम हैं। एक है थॉमस, जो अरामिक में है, जिसका अर्थ वहां पर लिखा है दिदिमस, जो ग्रीक में उसका अर्थ आता है। और इन दोनों का अर्थ है ट्विंस, यानी
जुड़वा। बाइबल ये नहीं बताती है कि थोमा का जुड़वा कौन है, लेकिन कई बार हमें ऐसा महसूस होता है कि कहीं हम ही तो थोमा के जुड़वा नहीं हैं, क्योंकि हम भी थोमा के समान बिना देखे विश्वास नहीं करते हैं। अगर आप इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय को पढ़ेंगे, वहां विश्वास की फेहरिस्त लिखी है। विश्वास के हीरो, उन्होंने बिना देखे विश्वास किया। और जब हम बिना देखे विश्वास करते हैं, इसका अर्थ है हमें परमेश्वर पर भरोसा है और हम ये जानते हैं कि वो हमारे लिए कार्य कर रहा है। दूसरी राजाओं की पुस्तक 6 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, एक बहुत ही खूबसूरत चित्रण वहां पर दिया गया है। वहां पर एलीशा और उसका दास जब एक पहाड़ पर हैं, तो अराम की जो सेना जो एलीशा के खिलाफ है, क्योंकि एलीशा उनके राजा जो सोचते हैं उसको भी बता देता है, तो उसको मारने के लिए ये सेना लेकर पहुंच गए हैं और इनको चारों तरफ से घेर लिया है। और दूसरा राजा 6 अध्याय 15 वचन को जब पढ़ते हैं, जब भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा तो उसने निकलकर क्या देखा, घोड़े और रथ एक उस जगह को घेरे हुए हैं, और वो डर गया और उसने आकर अपने स्वामी से कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें। है ना, उसका स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। उसने आंखों से देखा सैनिकों को, घोड़ों को, रथों को, हथियारों को, वो डर गया। हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें। परंतु जब वो एलीशा के पास आया तो 16 वचन में एलीशा जानते हैं क्या कहता है। एलीशा उससे कहता है, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर हैं वह उनसे अधिक हैं जो उनकी ओर है। प्रेज़ द लॉर्ड। दिखाई नहीं दे रहा है, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन विश्वास की आंखों से देख पा रहा है एलीशा, जो सेवक नहीं देख पा रहा। एलीशा देख पा रहा है कि उसके साथ परमेश्वर है, परमेश्वर की सेना है। विश्वास की आंखों से देख पा रहा है, लेकिन सेवक नहीं देख पा रहा। इसलिए एलीशा को यह प्रार्थना करना पड़ा। 17 वचन में उसने प्रार्थना किया, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी। जानते उसने क्या देखा? एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। वाह! आज मेरी प्रार्थना है, जब आप इस सप्ताह में आगे बढ़ रहे हैं, आपके बहुत से चैलेंजेस आपको दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन आज विश्वास की आंखों से देखकर ये कहना प्रारंभ कीजिए, अगर परमेश्वर मेरी ओर है तो कौन मेरा विरोधी हो सकता है। अगर परमेश्वर मेरी ओर है, लाल समुद्र भी 2 भागों में बंट सकता है। अगर परमेश्वर मेरे ओर है तो यरीहो जैसी शहर पनाएं भर-भराकर नीचे गिर सकती हैं। यदि परमेश्वर मेरी ओर है तो मरी हुई अवस्थाएं भी पुनर्जीवित हो सकती हैं। यदि परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरी असफलताओं के बीच में परमेश्वर की सफलता के झंडे मैं खड़े कर सकता हूं। अगर परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरी पराजयों को वो जय में बदल सकता है। यदि परमेश्वर मेरी ओर है, मेरी अवस्थाओं को अपने हिसाब से वो बदलने की सामर्थ्य रखता है। आज आप विश्वास करेंगे? देखना प्रारंभ कीजिए विश्वास की आंखों से, विश्वास की आंखों से। एक अनुग्रहित सप्ताह, ए ब्लेस्ड वीक, आज मैं इन वचनों के द्वारा आपको प्रॉमिस करना चाहता हूं। आप विश्वास रखिए, हर एक अविश्वास को दूर कर दीजिए, और जब आप ये सप्ताह को समाप्त करेंगे तो आप ये कहेंगे, हां पास्टर, ये सप्ताह हमारे लिए एक अद्भुत सप्ताह था, आशीष में सप्ताह था। किस के चेले हैं आप? थोमा के या यीशु के? अगर थोमा के हैं तो आप हर दिन उठकर देखकर विश्वास करेंगे, लेकिन अगर आप यीशु के चेले हैं तो आज से ये बात विश्वास करने लगेंगे कि ये सप्ताह आपके जीवन का खूबसूरत सप्ताहों में से एक सप्ताह बनने जा रहा है।
विश्वास कीजिए। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए। हम प्रभु आपके चेले हैं और हम विश्वासी कहलाते हैं। हम आप पर विश्वास करते हैं और आपके वचनों पर विश्वास करते हैं, और आज जो वायदा आपने हमारे प्रियजनों को दिया है उस पर हम विश्वास करते हैं। प्रभु, ये सप्ताह आशीषों का सप्ताह होने जा रहा है, जय का सप्ताह होने जा रहा है, छुटकारे का सप्ताह होने जा रहा है, और हम इसमें आनंदित होंगे। प्रभु धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। यीशु के नाम से मांगता हूं पिता, आमेन आमेन। बात कीजिए प्रियो प्रभु कुछ प्रियजनों से जो निराशा में है, दुख में है, असमंजस में है, और ये वचन उनके जीवन में प्रोत्साहन का कारण बन जाए। गॉड ब्लेस यू। हैव ए ब्लेस्ड डे एंड ब्लेस्ड वीक।